स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में। उसे समझते हैं होता क्या है ये। जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो प्राप्ति होगी हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहलाता है। देखो, अगर हमारा सिंपल हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं एलिफेटिक बोलते हैं। इसका एलिफेटिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन CH4। देखो, एक कार्बन के साथ में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, यहाँ पे यही कहा गया है। अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में से उसका एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या करते हैं, उचित हैलोजन जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। सिंपल हमारा एरोमेटिक में भी ऐसे होता है। एरोमेटिक में बेंजीन का एक एग्जाम्पल, हमने बेंजीन ले लिया। इसे हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से और उसकी जगह हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो बन गया हमारा हेलो एरी। ठीक है ना, क्योंकि हम इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कहते हैं अगर बेंजीन जुड़ा होता है, या फिर एरीन भी कहते हैं। अच्छा, तो नाम से बदला हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन और एल का मतलब कार्बन। हेलोजन क्या होगा, कार्बन से इस प्रकार जुड़ा होगा। और यहाँ पे एन का मतलब होता है एकल बंध, मतलब एकल बंध के द्वारा अगर हेलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तब उसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। इस तरीके से अगर बेंजीन के साथ में डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। यहाँ अब हमें पढ़ना हेलो एल्केन तथा हेलोजन का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं, तो दो तरीके से वर्गीकरण किया जाता है इनका। एक तो हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, दूसरा CS बंध की प्रकृति के आधार पर। CS बंध की प्रकृति मतलब यहाँ पे संकरण के आधार पर। फर्स्ट देखते हैं हम हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर हमारा क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब अगर हमारा एक हेलोजन जुड़ा हुआ तो मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, एक होगी। जैसे हमारा अगर दो हेलोजन जुड़े हुए तो हमारा क्या हो जाता है, डाई हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी। अब ये जो डाई हेलो एल्केन होता है दो तरीके से होता है। देखो, अगर हमारा हेलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं विसिमल डाई हेलाइड। और अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हुए तो ये बनता है हमारा जेमिनल। इसे इसका नाम रखते हैं हम जेमिनल डाई हेलाइड। तो इस तरीके से अगर 3 जुड़े होंगे तो हम क्या बोलते हैं उसको, ट्राई हेलोजन हेलो एल्केन बोलेंगे। ऐसे अगर 4 जुड़े होंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे, 5 जुड़े होंगे तो पेंटा हेलो एल्केन बोलेंगे। और इस तरीके से अगर हमारे N जुड़े होते हैं तो हम उसे बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। हम इसको देखेंगे कि बंध गए की प्रवृत्ति के आधार पर किस तरीके से इनको वर्गीकृत किया जाता है। 3 तरीके से हम इसको वर्गीकृत कर देते हैं, sp3 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर और sp संकरण के आधार पर। अब देखो, अगर कार्बन हमारा सिंपल क्या होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो हमारा संक्रमण बनता है sp3। sp3 संक्रमण बन रहा और यहाँ पे क्या हो रहा, हेलोजन Cl क्या होता है, हेलोजन Cl कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है और जिस कार्बन के साथ में Cl जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या हमारा sp3 है। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन भी कहेंगे। इसे 1 डिग्री ऐसे करते, एक 1 डिग्री प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पे भी हमारा जो Cl है वो कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है और कार्बन क्या बना रहा है, हमारा sp3 संकरण बना रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, 2 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, द्वितीय या सेकंड डिग्री हेलो एल्केन। ऊपर वाले एग्जांपल में देख रहे थे, हेलो एल्केन मतलब Cl इस कार्बन से जुड़ा था, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से, इसलिए 1 डिग्री था। ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, 2 सेकंड डिग्री हो गया। इसी तरीके से अगर हमारा sp3 संकरण से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी sp3 संकरण है और ये डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए हो गया हमारा तृतीय हेलो एल्केन। इस 3 डिग्री भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हेलोजन हमारा Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन हम इसे थोड़ा पहले खोल के लिख लेते हैं। इसको CH2 लिखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमने CH3 को ऐसे लिख दिया हमने, सॉरी ये भी CH2 है, इसे हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे Cl। तो हमने देखा Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ, sp3 संकरण बना क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 संकरण बना। उसके बाद में हम देख रहे
कि ये जहाँ से हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन क्या है, sp3 संकरण बना रहा है, और ये कार्बन क्या कर रहा है, डायरेक्टली sp2 संकरण से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम एलाइलिक, इसका नाम देते हैं हम एलाइलिक। ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन क्या कर रहा है, sp3 संकरण है, और ये कहीं से जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। जो ये कार्बन जोन से बेंजीन से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन यहाँ पे बना रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसे बोलेंगे हम बेंजाइलिक। इस तरह के जो हमारे जो ये बनते हैं ये बोलते हैं हम बेंजाइलिक। अब यहाँ पे आते हैं हम sp2 संकरण के आधार पर। देखो हमने देखा यहाँ पे Cl हमारा डायरेक्टली यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ रहा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, मतलब क्या होगा, हमारा संकरण होगा sp2। तो इसे नाम देते हैं विनाइलिक। इस तरीके से अगर हमारा डायरेक्टली बेंजीन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तब भी हमारा संकरण क्या होगा, sp2 होगा, और इन्हें नाम देते हैं हम एरिल। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में ARYL। इस तरीके से हम sp3, देखो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में हमें पढ़ना, इसके बारे में हमें एक्सरसाइज में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। sp इसमें क्या देखो, अगर हमारा हेलोजन यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारा sp संकरण है। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेलोजन को बंध के प्रवृत्ति के आधार पर इस तरीके से हम कैटेगराइज कर लेते हैं, मतलब वर्गीकृत कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का विरंजन, मतलब निर्माण। देखो निर्माण किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन का जो हमें व्यंजन करना है, फर्स्ट लेते हैं हम एल्कोहल के द्वारा। मतलब हमने यहाँ पे लिखा है एल्कोहल में हेलोजन अम्ल ऐड करते हैं, तो हमारे क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। और सभी में कौन सी चीज़ मिलती है हमें, जल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एल्कोहल का मतलब क्या, OH ग्रुप आ रहा होता है एल्कोहल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मिथेनॉल ले लिया, CH3OH। और इसमें हमने क्या करा, देखो HIHBr HCl इस तरीके से लिया हमने मिथेनॉल के साथ में। फर्स्ट हम समीकरण देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे CH3, देखो एक कॉमन चीज हमने कहा था H2O बाहर निकालना है, तो कोई यहाँ से OH और H मिला के क्या बन जाएंगे, H2O बना लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3I। जैसे सेकंड वाली एक्सरसाइज में हमें मिलेगा CH3Br, यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा। थर्ड वाली में हमारा मिलेगा CH3Cl, यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा। तो कुछ तो सभी में बाहर निकल रहा है, तो हमारा बहुत सिंपल हो जाती है ये समीकरण। इसमें हमें देखना जो हमारे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारी पहली इक्वेशन होगी वो सिंपल होगी, सेकंड वाली हमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, और उत्प्रेरक क्या होता है, हमारा सांद्र H2SO4 होता है। और जो थर्ड वाली समीकरण है, इसमें हमें निर्जल जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको हम ग्रो प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। और देखो इसी का एक एग्जांपल, हमने HIHBr HCl लिया, HF क्यों नहीं लिया, हमने इसलिए लिया क्योंकि F जो होता है हमारा क्लोरीन का बहुत छोटा साइज होता है, इस तरीके, इसलिए क्या करता है, इनका मजबूत बंध होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और इस तरीके से अभिक्रिया नहीं हो पाती, इसलिए पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब ट्राइक्लोराइड का मतलब PCl3। तो यहाँ पे CH3OH ले लिया हमने, PCl3 लिया। यहाँ पे सिंपल हम देख रहे हैं, यहाँ पे CH3Cl बनेगा हमारा, और H3PO3 निकलेगा। तो इक्वेशन किस तरीके से, इक्वेशन को करने का सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, CH3OH लिख रहे हैं यहाँ पे, और हमने इसके नीचे लिख लिया PCl3 था, तो इस तरीके से करके Cl3 लिख दिया, और इसको यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। देखो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम CH3 सिंगल है, और Cl हमारे कितने, 3 है, तो ये भी हमें 3 बनाने पड़ेंगे। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3 तो यहाँ पे ये 3 करें तो 3 ही OH हो जाएंगे, और 3 OH बना तो P भी हमारे कितने, P हमारे क्या हो जाएंगे, देखो सॉरी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH के 3 बचेंगे,
ओ के 3 बचेंगे और पी के सिंगल बचेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा H3P O3 मिल जाएगा हमें। ऐसे यहाँ पे एक्सरसाइज थर्ड, सॉरी इक्वेशन थर्ड, इसमें हम क्या करते हैं एल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया मिथेनॉल ले लिया, इसको इस तरीके ले लिया CH3OH, और यहाँ पे हमने यहाँ पे PCl5 लिख लिया, और इस तरीके ले लिया एक Cl यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से हमने क्या करा, 2 भागों में बांट दिया। तो हमें एक इधर सबसे पहले क्या मिलेगा CH3Cl मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिला CH3Cl मिल रहा, फिर मध्य भाग में हमें POCl3 मिल रहा, POCl3, और इधर मिलेगा हमें HCl। इस तरीके से हमारी फोर्थ इक्वेशन एल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ में करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। देखो हमने यहाँ पे एल्कोहल ले लिया CH3 OH ले लिया यहाँ पे, और इसको थायोनाइल के साथ में हमें इक्वेशन करनी है थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, H डबल बॉन्ड O और Cl2, ये हमने ले लिया। यहाँ पे इसे हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मिलेगा हमें CH3Cl और बीच में मिलेगा हमें SO2 मिलेगा, और इधर की साइड में HCl मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे थे, देखो इसमें हमारी क्या होती है SO2 हमारी गैस होती है, HCl गैस होती है, ये तो हमारी उड़ जाती है, और हमें मिलता क्या है बीकर में हमें मिलेगा CH3Cl मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है बिल्कुल शुद्ध मिलता है, शुद्ध हमारे क्या होते हैं सबसे शुद्ध हेलो एल्केन हमें मिल जाता है। ये तो हमने फर्स्ट पढ़ा था कि फर्स्ट एल्कोहल के द्वारा किस तरीके से करते हैं। सेकंड एल्केन के हेलोजेनीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि एल्केन का क्या करते हैं हम हेलोजेनीकरण कर देते हैं। हेलोजेनीकरण का मतलब क्या होता है हेलोजन का जुड़ना। देखो हमने एल्केन ले लिया, मतलब CH4 ले लिया, हमने इसमें क्या करा Cl2 की रिएक्शन करा दी। देखो 3 तरीके से रिएक्शन करेंगे अंधेरे कमरे, हम देखेंगे यहाँ पे अगर अंधेरे कमरे में इसकी समीकरण नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट पॉसिबल। और दूसरा तरीका होता है हमारा सूर्य के तीव्र प्रकाश में। देखो जब सूर्य के तीव्र प्रकाश में Cl की हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा HCl के साथ में जुड़ के HCl बना लेगा, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे कार्बन मिल जाएगा, कार्बन का पाउडर मिलता है और HCl मिल जाता है। इस तरीके से अगर हम मंद प्रकाश की बात करते हैं सूर्य के मंद प्रकाश में, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, एक HCl के साथ में मिलके HCl बना लेता है, और यहाँ पे हमें हेलो एल्केन मिल जाता है। मतलब यहाँ पे एक Cl हाइड्रोजन आ जाता है और Cl यहाँ पे आके जुड़ जाता है। फिर सेम इसी तरीके से हम फिर HCl वो Cl2 की रिएक्शन कराते हैं, फिर ऐसी एक ऐसे बचा यहाँ पे क्या होगा एक H फिर Cl के साथ में रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और हमें फिर क्या बचेगा फिर हेलो एल्केन बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारे 2 Cl हो गया हमारे, फिर हम Cl2 के साथ फिर रिएक्शन करेंगे, फिर HCl मिलेगा, फिर हमारे क्या होंगे कार्बन के साथ में 3 Cl जुड़ जाएंगे। फिर Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा ये हाइड्रोजन बचा तो एक Cl ले जाके ये HCl बना लेगा, और हमारा क्या बचेगा CCl4 हमें मिल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या रहेगा हेलो एल्केन होता है। तो ये हमारे 2 तरीके होते हैं। अब हम पढ़ेंगे देखो ये जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वाली ये नॉट पॉसिबल, सेकंड तिरुपति में ये हमारी सिंपल होती है, लेकिन जो हम थर्ड देख रहे हैं सूर्य के मंद प्रकाश की गति में हमारी इस तरह की जो अभिक्रिया होती है हम बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे श्रृंखला बनती जा रही है, कंटिन्यू रिएक्शन पर रिएक्शन होती जा रही है। श्रृंखला अभिक्रिया इसकी क्रियाविधि समझते थोड़ी सी, जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है इसकी क्रियाविधि क्या होती है। देखो श्रृंखला 3 चीज़ें होती है, एक श्रृंखला का प्रारंभिक पद, सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक पद क्या होता है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं Cl इलेक्ट्रॉन, Cl क्या करता है सिंपल ऐसे टूटता है, और Cl में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों मुक्त हो जाते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या करा ये क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में हमें मिल जाता है। ऐसी इस अभिक्रिया देखो इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस अभिक्रिया में श्रृंखला प्रारंभ पद में क्लोरीन का संविदलन होता है एवं क्लोरीन का मुक्त मूलन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है इसे संविदलन होता है मतलब समान रूप से
टूट जाना, एकदम से अलग अलग हो जाना। और क्लोरीन मुक्त मूल का मतलब यहाँ पे अलग अलग इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट हमारा श्रृंखला संचरण पद क्या होता है, मतलब संचरण का मतलब होता है आगे बढ़ाना। मतलब ऐसे कौन से पद होते हैं इस रिएक्शन में जो रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे हमें Cl मिला था और हमने क्या करा था यहाँ पे CH4 के साथ में रिएक्शन कराई। तो ये क्या करता है, Cl, ये कार्बन के, ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, कार्बन के साथ में जुड़ के CH3, और सबसे पहले तो सिंपल क्या करेगा, Cl हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के क्या बना लेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा CH3 बचेगा। और CH3 के क्या हो जाएगा, एक तरह से ये मुक्त मूलक के रूप में हमें मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम इसे लेके ले लिया हमने, और इसके अगर हम क्लोरीन के साथ में CH3 ले लिया जो हमारा मुक्त मूलक था, हमने क्या करा इसका, फिर हमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ में फिर इसकी रिएक्शन कराई। तो हमने यहाँ पे देखा, फिर हमें क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा। और इस तरीके से क्या होगा, हमारा Cl क्लोरीन का मुक्त मूलक मिल जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर हम इस वाले रिएक्शन को ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा, सिंपल, फिर हमें क्या मिलेगा अगर इस रिएक्शन को कराते हैं, HCl मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, ये रिएक्शन क्या होती है, ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ती रहती है। मतलब इससे हमें ये मिल रहा है, इस वाले पद से ये वाला पद मिल रहा। यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले पद से हमें क्या मिल रहा, ये वाला पद मिलता है। और अगर रिएक्शन को हम यहाँ पे करा रहे हैं तो इस वाले पद से ये वाला पद मिल रहा। अब थर्ड स्टेप होता है हमारा श्रृंखला समाप्ति पद। इस समाप्ति वाले पद कौन से होते हैं, जो श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं। देखो हमारा क्लोरीन का मुक्त मूलक है, अगर ऐसा होता कि मुक्त मूलक ही ना मिलता हमें, इसमें हम क्या करते हैं, मुक्त मूलक मिल के क्या बना लेता, Cl2 बना लेता, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है हमारी। ऐसे यहाँ पे CH3 का मुक्त मूलक मिला था, अगर हम क्या करें, CH3 के मुक्त मूलक को आपस में रिएक्शन कराए और इससे हमें CH3 मिल जाएगा, तो हमारी रिएक्शन क्या हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। या फिर CH3 मुक्त मूलक के क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ हमें अभिक्रिया करा दे, तो यहाँ पे CH3Cl मिल जाएगा। तो यहाँ पे Cl का मुक्त मूलक और CH3 का मुक्त मूलक मिल रहा, अगर इनकी रिएक्शन करा दे तब जाके हमारे यहाँ होता है रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको 3 पदों में हम डिवाइड कर लेते हैं। श्रृंखला प्रारंभ पद, मतलब वे पद जिससे श्रृंखला की शुरुआत होती है। और श्रृंखला संचरण पद, ऐसे पद जो श्रृंखला को मतलब स्टॉप नहीं होने देते, मतलब बढ़ाते रहते हैं। और तीसरा होता है हमारा श्रृंखला समाप्ति पद, जो क्या करते हैं, श्रृंखला को समाप्ति पर ले जाते हैं। स्टूडेंट आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इसके नोट्स बना लेना और एक बार रिवीजन कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।